दिखाइए। देखिए ये बिहार के जो थर्ड है उनका ये पेपर लिखा पूरा छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, थोड़ा सा लिखा वो भी गलती लिखा, मैंने स्टेम का होता है। मांगे देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से देखिए देखिए बैठे हुए क्या लग रहा है सीरियल जी बिल्कुल, लगातार 3 वर्षों से एक ही परीक्षा का 3 बार फॉर्म भराया जाता है और आज तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की जाती है। ये बिहार के छात्रों के साथ और उनके जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इन 3 सालों में वे बच्चे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझ रहे होंगे। लेकिन आज तो सरकार नियुक्ति पत्र दे दी है जी 70वीं बीपीएससी का जो नियुक्ति पत्र दिया गया है ये आनन फानन में दिया गया है। इस परीक्षा में धांधली और अनियमितता लगातार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि रैंक 3 की कॉपी पूरी खाली है, फिर भी उसे रैंक 3 घोषित कर दिया जा रहा है। किस आधार पर? क्या लगता है आयोग में कुछ धांधली हुआ है? पूरी आयोग धांधली से लिपटी हुई है, पूरी सरकार करप्ट है। इसीलिए बीपीएससी अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया है क्या? बीपीएससी अध्यक्ष को चेंज किया गया है, साथ साथ जो बीपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है कंपनी, अभी तक उसका नाम नहीं बताया गया है। क्या वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है? लेकिन जब हम बीपीएससी एडीओ की बात करेंगे, ये भी एक आधिकारिक परीक्षा है जिसमें आयोग कह रहा था कि ये शिक्षकों का स्टूडेंट्स अफवाह फैला रहे हैं, ऐसी कोई धांधली नहीं हुई। जब एसआईटी का गठन होता है तो पता चलता है कि इसकी जाल पूरे देश में फैली हुई है। पूरा बिहार इससे लिपटा और एडीओ की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि आपका राज्य विफल है शिक्षा के क्षेत्र में। तमाम बच्चे जो अभ्यर्थी हैं आज सड़कों पर उतरे हैं, तो ये सवाल खड़े करता है कि इतनी असमंजस और इतनी असंतुष्टि छात्रों में क्यों है। देखिए और भी छात्र हैं, देखिए क्या ये +2 इंटर स्तरीय परीक्षा क्या? +2 इंटर स्तरीय परीक्षा देखिए हर जगह स्कैम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बहाली बिहार का सबसे बड़ी बहाली 70वीं बीपीएससी देख लीजिए, जो कि अपने बिहार के पूरी शिक्षा में धांधली हो रही है। पूरे शिक्षा में, हर जगह शिक्षा में धांधली है। आप कोई भी बिहार का वैकेंसी देखिए, स्कूल से लेकर के ये बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं CGL 4 हो चाहे बीपीएससी हो, सब में हर जगह धांधली है। सरकार तो बोल रही है कि हम शिक्षा में बहुत बदलाव करेंगे। यही बदलाव देखिए ना, बदलाव होता तो हम लोग को ये उतरना पड़ता सड़कों पे। क्या लगता है कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चित काल है। अनिश्चित काल? अगर यदि सरकार हमारी भाषा नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और जान भी अगर देना पड़ा तो हम जान भी देंगे। बिहारी छात्र हैं और जान भी देना पड़े। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बैठे हैं। क्या लगता है भैया आप लोग बैठे हैं, बताइए। देखिए बैठने का कारण है, नहीं तो हम लोग भी पार्ट में होते, एसी की हवा खा रहे होते। अभी हम लोग लू की हवा खा रहे हैं और बारिश में बैठे हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 70वीं बीपीएससी का पीटी की एग्जाम ही पहले से ही विवादित रही है। उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था और बोला गया था कि रद्द करने के लिए, तो इन्होंने रद्द नहीं किया। आज तो नियुक्ति पत्र दे दिए सर, और आज नियुक्ति पत्र मिल गया, तो वो चाह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दे के इस काले कारनामों को छिपा ले, तो ऐसा कतई संभव नहीं। क्योंकि राजस्थान एसआई की जो बहाली हुई थी, वो 5 साल में वो एग्जाम रद्द करके सभी को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और उस पर जांच चल रही है। और जो फर्जी किए हैं वो सब जल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो फर्जी किए हैं, जो परीक्षार्थी जो पैसा देके जो एग्जाम में धांधली करके जो गया है, विपाट में हवा खा रहे हैं, हम लोग रोड की हवा धूल खा रहे हैं। तो ये जो क्या होगा, धीरे धीरे इस पे जांच होगी। इस परीक्षा का कॉपी का सबूत है? बिल्कुल हमारे पास सबूत है। देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ऑप्शनल को हटा के, ऑप्शनल अब सिर्फ मेरिट के लिए हो गया, सॉरी क्वालिफाइंग हो गया है। 300 नंबर का निबंध पेपर इंक्लूड किया गया और इस पेपर को आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते आप सोचेंगे कि ये कहाँ से पढ़ के आया है, कौन सा गुरु का ये चेला है जो निबंध को जीएस के फॉर्मेट में लिख दिया। मुझे तो लगता है कि वो बैठा था निबंध के एग्जाम में, लेकिन उसके दिमाग में पूरे जीएस की बातें चल रही थी और पूरा जीएस लिख दिया। देखिए आपने कभी नहीं, आप गाय पे लेख पढ़े होंगे, गाय पे लेख पढ़े होंगे, गंगा नदी पे पढ़े होंगे, बहुत सारे चीज पे पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से लेख आपने कभी नहीं देखा होगा लिखते हुए, निबंध कभी नहीं देखा होगा जो पॉइंट फॉर्मेट में लिखा गया। देखिए पॉइंट फॉर्मेट में लिखा गया है, ये देखिए पॉइंट फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ थोड़ा पैराग्राफ दिख रहा है और उसके बाद यहाँ देखिए तो खाली है। खाली है।
खाली है, खाली है। इसका भी नंबर दे दिया गया। इसको 166 नंबर दिया गया है। 166 नंबर भयानक नंबर मिला है और हम लोग को इससे कम नंबर मिला है। आप डिपार्ट में इसी में हवा ले रहे हैं जी जो पास किए हैं। जी आज उनको सम्राट चौधरी नियुक्ति पत्र भी दे दिए। नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। ये तो क्या है? ये जीएस फर्स्ट का है, देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है, मिला लीजिए। ये 40 18 30 ये रैंक थर्ड है और उन्होंने पूरा साइंस पूरे एंड बिहार का रैंक थर्ड का ये पेपर है। और साइंस एंड टेक का 72 मार्क्स का पूरा सेक्शन ही छोड़ दिया है। देखिए दिखाइए। देखिए ये बिहार के जो थर्ड है उनका ये पेपर लिखा है। पूरा छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। थोड़ा सा लिखा, वो भी गलती लिखा। मैंने स्टेम का होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वो लिखा है मैनेजमेंट। और देखिए पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, थोड़ा लिखा, फिर ब्लैंक पूरा छोड़ दिया। अब बताइए इस पर रैंक थर्ड मिलता है और हम लोग थोड़ा भी नहीं छोड़े और पूरे अच्छे से लिखे, तो हम लोग पीडीएफ से बाहर है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट मात्र 10 से 12% हुआ है और टोटल के टोटल 2035 सीट में से 1700 प्लस सीट अंग्रेजी मीडियम को दिया गया है। इससे पर कैपिंग करके जबरन हिंदी मीडियम के छात्र को बाहर किया गया है। क्या लगता है आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? नहीं, हम लोग अनिश्चितकालीन जब तक ये एग्जाम रद्द नहीं होगी, जब तक रद्द नहीं, हाँ तब तक बैठेंगे। सरकार तो नियुक्ति पत्र दे न नियुक्ति पत्र तो झारखंड भी 3 साल पहले दे दिया था। अभी जो है 11वीं से 13वीं रद्द हो रहा है ना, क्योंकि उसमें एडिटिंग करके नंबर अपने आदमी को बढ़ाया गया। बीपीएससी भी वही एडिटिंग करके बढ़ाया है। और इंग्लिश मीडियम को सरकार को क्या कहिए? नहीं, सरकार को हम यही कहते हैं, सम्राट चौधरी जी, रिक्वेस्ट करके आपको मैं कहता हूं कि आप नियुक्ति पत्र बांट करके वाहवाही जो ले रहे हैं कि मैं जो रोजगार दे रहा हूं, रोजगार क्वालिटी लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आपके जो वहाँ कुकृत करने के लिए आयोग के चेयरमैन बैठे हुए हैं, पहले उसकी जांच करवाइए। हाँ, और जांच करवा करके निष्पक्ष, और तब जो है उसको जेल भरिए। आप सरकार में है, आपका दायित्व है कि किसी लड़का के साथ अन्याय नहीं हो। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम लोग बिहार के प्रशासन में जाते तो अच्छा काम करते, वो चोर गया है। कल बीडीओ सीओ चाहे एसडीएम से आप ही लोग आम पब्लिक बोलते हैं ना कि पैसा लेके काम होता है। क्यों? क्योंकि पैसा देके नियुक्त होने जा रहा है। पैसा लेकर नियुक्त हुआ। देखिए तस्वीर यहाँ पे गर्दनीबाग से हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बीपीएससी की बात कर रहे हैं, ये छात्र वो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आज सम्राट चौधरी जो नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। साहब छात्र का कहना है जो छात्र पास आउट हुए हैं वो पैसा दे करके। इस पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप देख रहे हैं पटना 4, बने रहे हमारे साथ।